अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक टॉपिक जो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में पढ़ा जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और बायोलॉजी में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजी में, और फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो होती है, और केमिस्ट्री में तो होते ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये टॉपिक है जो कि फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में हर एक में पढ़ाया जाता है। इसकी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक सेकेंडरी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है, या जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है ये कैसे होती है। तो इसका दो तरीके होते हैं, इसके दो प्रोसेस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, there are two process of movement of molecule. There are two different processes. These are diffusion and other is osmosis. तो अक्सर लोग कहते हैं ऑस्मोसिस इज टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऐसा भी सही है, लेकिन आमतौर पे इसको एक अलग एंटाइटी समझा जाता है। सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल यूं ही मूव करें तो वो होगा डिफ्यूजन। जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो सिंपली डिफ्यूजन होगा। मगर डिफ्यूजन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह से है: मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन और रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन रीजन से, यानी जिस जगह मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है उस रीजन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, जहाँ के वो पाए ही नहीं जाते, जहाँ के वो मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं हैं, उस तरफ मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। आपको इसकी एग्जांपल बहुत ही ईजी है, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जो है वो गैस स्प्रेड एक जगह होती है तो उस जगह उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, मगर वो फिर बाद में रूम में हर तरफ फैल जाती है। तो ये जो है ये डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है। गैस मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है कि वो रैंडमली मूव कर हर तरफ फैल जाते हैं। और इसकी एक और एग्जांपल ऐसे है कि जैसे परफ्यूम आप लगाते हैं, परफ्यूम आपने लगाया तो आपकी जहाँ आपने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल भी वॉलीटाइल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो फ्रेगरेंस, और वो आपको पता है कि वो समहाउ वॉलीटाइल मॉलिक्यूल हैं और उनमें जो है वो सब्लिमेशन होती है, यानी कि वो ना तो लिक्विड है ना ही गैस है, गैसेस स्टेट में होते हैं। तो परफ्यूम अगर आपने लगाया है तो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल जिस जगह हायर उनकी कंसंट्रेशन होगी उस जगह से वो मूव करेंगे टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। वो तो जो परफ्यूम की खुशबू है, स्मेल है, वो आपकी पूरे रूम में फैल जाएगी। तो डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ये आपको इससे एक डायग्राम की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। डायग्राम में आपको बता के दिखा रही हूँ। जैसे ये समझे, ये एक बॉक्स है, इसमें ये एक जगह ये जो डॉट्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हाई कंसंट्रेशन रीजन है, यहाँ से मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेंगे और ये हर तरफ फैल जाएंगे और आखिर में ये यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएंगे। अब दूसरी टाइप है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो डिफरेंट है डिफ्यूजन से। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होती, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये कि पूरे सॉल्यूशन की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती, बल्कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। और मोस्टली आपको पता है सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो कौन सा होता है? वाटर होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन या फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मूवमेंट होती है।
तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि सॉल्यूशन के जिस तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी और वाटर की या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होगी, उस तरफ से वाटर मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स जिस तरफ उनकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी, यहाँ तक कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सॉल्यूशन में जो होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑस्मोसिस किसके थ्रू होती है? ऑस्मोसिस रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है डिफ्यूजन की तरह, बल्कि ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ये एक ऐसी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो अलाउ कर देती है कि वो ट्रांसफ़र हो जाएं, वो पास आउट हो जाएं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करती। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करती और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को या वाटर मॉलिक्यूल को ये अलाउ कर देती है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल नहीं होती ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं, यहाँ तक कि सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है दोनों तरफ। तो दिस इज़ ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी आप कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई से लो की तरफ नहीं है, लो से हाई की तरफ है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो ऑस्मोसिस हो रही है ये हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। कुछ लोग कहते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ये सिलेक्टिव इतनी नहीं होगी। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो अलाउ करेगी मूव करना, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करेगी कि ये मूव करें। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। इसकी एग्जाम्पल है, जैसे बायोलॉजी में इसकी एग्जाम्पल है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको पता है कि सॉल्ट और प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं और वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है। तो अगर इसमें सिंपल डिफ्यूजन हो तो वाटर जो है वो पूरी जो बाहर का आउटसाइड इन्वायरमेंट है उससे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा और सेल को शेड कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सेल रप्चर नहीं होता क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का जो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उससे हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ उसको मूव अप कर देती है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस वजह से जो आरबीसीज हैं वो रप्चर नहीं होते और आरबीसीज जो है वो एक अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करते हैं। तो ये ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। ये टॉपिक जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, ये तीनों फील्ड्स ऑफ साइंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका डिफरेंस समझना ज़रूरी है। डिफ्यूजन जो है वो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, और ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। थैंक यू।